सद कमाल है, मैं CEO हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस। अच्छा साहब, ये जो प्रोपेलर भी आप ही प्रोड्यूस करेंगे, शेफर जो आप लोगों ने लॉन्च किया है, हमें इसकी थोड़ी खसूसियात के बारे में बताएं। इसका नाम है जी शाहपर। शाहपर वर्जन 2 है ये इसका। इससे पहले शाहपर 1 हमने लॉन्च किया था, जो कि सिर्फ सर्वेलेंस था, यानी कि सिर्फ तस्वीरें और वीडियोस के लिए इस्तेमाल होता था। शाहपर 2 जो हमने लॉन्च किया जी, अभी इस आइडियाज़ में इसकी खसूसियत ये है कि एक तो उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, ये सैटेलाइट के थ्रू अपनी नेविगेशन करता है। दूसरा, इसमें खसूसियत ये है कि ये अपने टारगेट को लॉक करके ट्रैक भी कर सकता है और लेज़र से उसको उस पर डेजिग्नेशन करके, जैसा लेज़र पॉइंटर हम लोग आम देखते हैं, उसको डेजिग्नेट करके मिज़ल से उसको तबाह भी कर सकता है। ये दुनिया में जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है, ज़ाहिर है आपके कॉम्पिटिटर्स पूरी दुनिया में है, उसमें हम इसको लेकर किस लेवल पर हैं? देखिए जी, इसमें ना डिफरेंट क्लास वेपन्स होते हैं। कुछ जहाज़ होते हैं जो क्वाड कॉप्टर, जो छोटी कैटेगरी में होते हैं, आपने आम देखे होंगे ड्रोन्स। फिर एक होते हैं टैक्टिकल क्लास के होते हैं, फिर एक स्ट्रेटेजिक क्लास के होते हैं। हम अपनी क्लास जो है, जो इसके इक्विवेलेंट क्लास है 1000 रेंज वाली, और इसको मेल क्लास हम कहते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, उसके अंदर ये एज गुड एज एनी वेस्टर्न यूएवी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपके पास जो इस वक्त विजिटर्स आए पूरी दुनिया से, तो आपको इसका रिस्पॉन्स क्या मिला? जी, रिस्पांस बहुत अमेजिंग है। ये 4 साल बाद ये आइडियाज़ हो रही है। बीच में एक कोविड का पैच आ गया था, और उस 4 साल के बाद हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेशंस ने इस पर इंटरेस्ट लिया है। तकरीबन हमारे ही स्टॉल पे कोई 50 से ज़्यादा डेलीगेशंस तो मुल्कों के हमने एंटरटेन किए हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत कवरेज दे रहा है। बिज़नेस नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है, चूँकि इतनी गैप के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री आपस से मिल रही है, तो एक बहुत अच्छा शो रहा है ये। नहीं, मैं स्पेशली शॉपर के बारे में पूछ रहा हूँ कि इसकी कोई बिजनेस डील्स बता सकेंगे कि अगर आपको कुछ ऑर्डर्स मिले या कोई शेयर करने वाली चीज़ ऐसी है जो हमारे साथ शेयर करें? अच्छा, एग्ज़िबिशन्स के लिहाज से मैं बताता चलूँ कि जो एग्ज़िबिशन होता है ना, नुमाइश, इसका मकसद उसी वक्त सेल नहीं होता और ना उसी वक्त चीज़ बिक सकती है। यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि जो भी बड़ी डेलीगेशंस आते हैं या डिसीजन मेकर आते हैं, उनके सामने एक बड़ी लाइव चीज़ पड़ी होती है, और वो एक पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से सेल्स का प्रोसेस शुरू होता है। जब वो देख के जाते हैं ऑब्वियसली, तो फिर वहाँ से आगाज़ होता है, फिर उनकी डेलीगेशंस हमें दोबारा विज़िट करती हैं, फिर हमारी फैक्ट्री देखती हैं, फिर इस जहाज़ को उड़ता देखना चाहती हैं। तो ये तकरीबन 6 महीने से लेकर 2 साल तक ये साइकिल होती है, जिसका आगाज़ यहाँ से होता है, लेकिन जो इख्तिताम है वो 1-2 साल उसको लग जाते हैं, जब ये पूरी सेल कंक्लूड हो जाए। अच्छा, आखिरी बात ये बताएं कि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ये हमें ना ये ड्रोन्स बनाते हुए हमें 30 साल हो गए हैं, 30 साल, और ये हमारा ज़ाहिर है पहला जहाज़ नहीं है। हमने बहुत सारे छोटे जहाज़ों से शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता हम वो टेक्नोलॉजी इन्हांस करते गए। तो 30 साल आप समझ लें कि हमें लगे। इसमें बहुत सारे हमारे पास PhDs हैं, साइंटिस्ट हैं जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इस जहाज़ के अंदर बहुत सारे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके ऊपर बड़ी इंजीनियरिंग और बड़ी नॉलेज चाहिए होती है उनको डेवलप करने के लिए लोकली। जैसे कैमरास हैं, दिन और रात को देखने वाले, लेज़र डेजिग्नेट करने वाले, मिसाइल सिस्टम है, वो मिसाइल जो एक्यूरेटली लग सके, उसके उड़ने का पूरा निज़ाम, उसका ऑटो पायलट, उसका कम्युनिकेशन का निज़ाम। इस सारी चीज़ों के बाद हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि अपार्ट फ्राम वन ऑड थिंग, जो कि आपका इसका इंजन होता है, सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान के अंदर तैयार की गई हैं। अच्छा, एक जनरल सवाल आखिरी, पाकिस्तान इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म से दुनिया के कितने ममालिक को अपने ड्रोन दे चुका है या दे रहा है? देखिए, हमने ड्रोन्स के हवाले, एक तो मैं वैसे बताऊं कि हमारी जो कंपनी है ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई अराउंड 20 मुल्कों को हम लोग एक्सपोर्ट्स अपनी कर चुके हैं दुनिया में, और 30 और मुल्क हैं जिनसे हमारी इस वक्त रवाबित चल रहे हैं, नेगोशिएशन चल रही हैं। ड्रोन्स अगर आप देखें तो हमने अफ्रीका में सेल्स की हैं, मुल्क मैं नहीं बता सकूँगा, और अभी हमारे कुछ मिडल ईस्टर्न फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हम आजकल नेगोशिएट कर रहे हैं अपने डील्स। और इस प्रोसेस में, चूँकि नया जहाज़ है, ज़ाहिर है आपको मैं बता रहा था कि एक टाइम होता है, आपको कस्टमर को पहले अपनी इन्वायरमेंट में ट्राई कराना पड़ता है जहाज़, फिर आप उनकी इन्वायरमेंट में जाके उनको जहाज़ टेस्ट करवाते हैं, फिर जब वो मुतमईन होते हैं तो फिर उसकी इंडक्शन शुरू होती है। तो ये एक प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगले इंशाल्लाह 5-6 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारे ममालिक ये जहाज़ उड़ा रहे होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल
روشن ہو ہر سوچ خود پر یقین ہو کل آئے جو آج سے بھی حسین ہو ابھی اور